हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, अगर पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो, जीरो के इक्वल हो, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑप्शन, इट्स मे और मे नॉट बी जीरो, हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो नहीं हो। बी, इट कैन नॉट बी जीरो। सी, इट इज नेगेटिव। और डी, इट मस्ट बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना ही चाहिए अगर डिस्टेंस कवर्ड जीरो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में टू टर्म्स हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल ने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया। एक्चुअल पाथ कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया था, दैट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल यहां से होते हुए यहां तक पहुंच गया, दैट इज पॉइंट बी। बी क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो पार्टिकल यहां से गया सी पॉइंट के थ्रू। तो जो पार्टिकल ने एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल पाथ कवर किया, दैट इज ए सी डी, वो डिस्टेंस होगा। सपोज ए से लेके पार्टिकल इस तरफ गया डी पॉइंट से होता हुआ, तो पार्टिकल ने ए से बी के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो सेकंड जो टर्म है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है उसको हम ए डी बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो जीरो है। दैट मीन्स क्या जीरो है? ए सी डी जीरो के इक्वल है। और वी कैन से पार्टिकल मूव ही नहीं किया, ए पॉइंट पे है, पार्टिकल ए पॉइंट पे ही रुका हुआ है। तो अगर ए पॉइंट पे रुका हुआ है तो ए ही उसका इनिशियल पॉइंट है। तो ए ही उसका क्या है? इनिशियल पॉइंट है, एंड वही उसका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। तो जब पार्टिकल का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल जो है वो जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट विल सर्टेनली बी इक्वल्स टू जीरो। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, its displacement must be zero. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.